Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about cardiovascular system. Cardiovascular system is also called as the circulatory system. इसमें क्या होता है, हार्ट होता है और क्लोज सिस्टम होता है वेसल्स का. वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. एंड हार्ट जो है वो एक हमारा मस्कुलर पंपिंग डिवाइस है. ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे होगा, जो हार्ट है वो पंप करेगा और पंप करके वो क्लोज सर्कल या एक सर्किट है वेसल्स का, उसके अंदर पास थ्रू होता रहेगा बॉडी की अलग अलग सर्कुलेशंस के थ्रू. ठीक है, अडल्ट्स में सर्वाइवल जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, वो डिपेंड करता है ऑन दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस एंड अ फेवरेबल सेल्यूलर एनवायरनमेंट. ठीक है, जो हमारे एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे, जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है. इस नीड के रिस्पॉन्स में जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आ जाता है. ठीक है, डेवलपमेंट के स्टेजेस में अर्ली एंड फंक्शनल स्टेट पे पहुंच जाता है कोई और मेजर ऑर्गन बनने से पहले. ये हम बात कर रहे हैं एक एम्ब्रियो की. जब एम्ब्रियो बनता है उसमें जो हमारा सर्कुलेशन है ब्लड का वो बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए और एक फेवरेबल सेलुलर एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए. इसीलिए जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किसी भी और मेजर ऑर्गन बनने से पहले आ जाता है एंड हेल्प करता है डेवलपमेंट में और फंक्शनल स्टेटस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, जो प्रिमिटिव हार्ट है वो बीट करना शुरू कर देता है रेगुलरली इन दी 4th वीक ओनली, मतलब फर्टिलाइजेशन होते ही 4th वीक होते ही हमारा जो फीटस का हार्ट है वो बीट करना शुरू कर देता है. The vital role of the cardiovascular system is in maintaining the homeostasis depends on the continuous and control movement of the blood through the thousands of miles of capillaries that permeate every tissue and reach every cell in the body. अच्छा, ये तो हमको पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं सारे, उन सबके पास ब्लड पहुंचता है. ठीक है, और वो कैसे पहुंचता है, क्योंकि हार्ट ब्लड को इस तरीके से पंप करता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर एक टिश्यू, हर एक सेल के अंदर हमारे ब्लड पहुंच जाता है. ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये काम है होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखने का और इस तरीके की कंटिन्यूस मूवमेंट कराते रहने का, कंट्रोल्ड मूवमेंट कराते रहने का कि सारी कैपिलरीज के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो पास हो और हर बॉडी के सेल में ब्लड पहुंचे. ठीक है, it is in the microscopic capillaries that the blood performs its ultimate transport function. Nutrients and other essential materials pass from capillary blood into fluids surrounding the cells as waste products are removed. ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज है उसके अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन होता है. जो न्यूट्रिएंट्स है, अच्छा ये हमको पता है ना कि जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड आता है, उसी में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं. ठीक है, तो वो पास होते हैं कैपिलरी से और जो सेल के आसपास के फ्लूइड हैं उसमें, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकल जाते हैं. ठीक है, numerous control mechanism help to regulate and integrate the diverse functioning and competent part of the cardiovascular system in order to supply blood to specific body areas according to the need. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं जो कि हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में और इंटीग्रेट करने में बहुत सारे फंक्शंस को. अब जैसे जिस एरिया की जितनी नीड है वहाँ पर उतना ही ब्लड जाता है. हमारी बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट विद ऑल दिस. तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ब्लड सप्लाई करता है हर बॉडी पार्ट को. जिस बॉडी पार्ट की जो नीड है उसको उतना ही ब्लड सप्लाई किया जाता है हमारी बॉडी में. ठीक है, ये सारी जो मैकेनिज्म्स हैं ये इससे इंश्योर होता है कि हमारा कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारी बॉडी सेल्स के हिसाब से ठीक रहे. ठीक है,
These mechanisms ensure a constant internal environment surrounding each body cell regardless of differing demands for nutrients or production of waste product. ठीक है, हमारी देखो हर सेल का हर बॉडी पार्ट के हर सेल का डिफरेंट डिमांड है, लेकिन एक इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट बना रहता है इन्हीं मैकेनिज्म्स की वजह से। सिंप्लीफाइड ड्राइंग है ये एक हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जिसके अंदर की मेन स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, जो ये हार्ट है ये रेड में शो किया है, ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज जो है वो रेड में है, और जो वेन्स हैं वो ब्लू में है। पिंक कलर का हार्ट दिख रहा है, ये हार्ट है हमारा पिंक कलर का, एंड रेड कलर की जो है वो आर्टरीज है, ब्लू कलर की है जो वेन्स है। ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द चेस्ट, मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट। इसके अंदर क्या होता है, कार्डियक मसल टिश्यू होता है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स थ्रू रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं, पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ। ठीक है, हार्ट के अंदर 4 इनर चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट के हर साइड पर ब्लड जो है वो पंप होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में एंड वेंट्रिकल से हार्ट के बाहर। हार्ट also contains several valves which allow the blood to flow only in a proper direction through the heart. ठीक है, अगर आपने एनाटॉमी में हार्ट पढ़ लिया होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। हमारे जो ब्लड पंप होता है हार्ट में एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्लो होता है, वेंट्रिकल से हार्ट से बाहर चला जाता है। अब हार्ट के अंदर वॉल्व्स भी होते हैं, वॉल्व का काम है कि हार्ट के मतलब ये जो हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैक फ्लो ना कर जाए। ठीक है, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाए, वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए उल्टा। ये देखो इमेज से समझो, दिस इज द एट्रियम, दिस इज द वेंट्रिकल, अगेन दिस इज द एट्रियम, दिस इज द वेंट्रिकल। तो ये वॉल्व्स हैं हमारे, ये जो है हिस्सा ये वॉल्व का हिस्सा है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है राइट साइड में और मिट्रल वॉल्व है लेफ्ट साइड में। वॉल्व का काम है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आए लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस बैकफ्लो ना मार जाए। ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू बाहर जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, 4 वॉल्व होते हैं हार्ट में, एंड देन हेयर इज अयोटिक वॉल्व जिससे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है अयोटा की तरफ। ठीक है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स हैं, और वेंट्रिकल से आगे जहां ब्लड जाएगा वहां पे भी वॉल्व है कि जहां जैसे पल्मोनरी आर्टरी में गया तो वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। ठीक है, अनलाइक द स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल जो है वो रूटीनली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है विदाउट एनी स्टिमुलेशन बाय द नर्वस सिस्टम। देखो स्केलेटल मसल तो तब कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब सामने से नर्वस सिस्टम से कोई उसको कमांड मिलेगी, जैसे कि हाथ हटाओ या हाथ हिलाओ। लेकिन कार्डियक मसल को कोई कमांड नहीं चाहिए, वो अपना काम कॉन्टिन्यूसली रिदमिक करती ही रहेगी रूटीन में। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स send out electrical impulses that stimulate the contractions. तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज सेल हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स normally contract with just the right timing to keep the blood pumping effectively throughout the heart. तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही है उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल है वो अपने टाइम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जो कि हमारी हार्ट की साउंड है लव एंड डब। कॉन्स्टेंटली वो रिदमिकली होता रहता है और हमारा हार्ट जो है वो एफिशिएंटली काम करता रहता है। अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वो एक नेटवर्क की तरह है, अभी हमने इमेज देखी थी, जो कि इंटरकनेक्टेड है, वन वे रोड्स दैट रेंज फ्रॉम सुपर हाईवेज टू बैक एलीज। ठीक है, एक ही तरफ जाने का रास्ता होता है, उसमें बैक फ्लो का कोई चांस नहीं होता है।
Like a network of roads, the blood vessels are tasked with allowing the transport of material from one place to another. जैसे कि रोड का काम है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, ऐसे ही ब्लड वेसल का काम है हमारी बॉडी में किसी भी एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये है हमारा वेन्स ब्लू एंड आर्टरी जो है वो रेड है विच इज कनेक्टेड टू दी हार्ट एंड ओवरऑल खुद भी कनेक्टेड होती है, तो वेना कावा है उसके थ्रू वेन है, वेन्यूल है। देन आर्टरी में अयोटा से आ रहा है, अयोटा से आर्टरी में जाएगा, स्मॉलर आर्टरीज में जाएगा, एट्रियोल्स में जाएगा, आगे कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज ने जब सेल को देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी में आता है, डीऑक्सीजनेटेड जो है वो वेन में जाता है। तो कैपिलरीज से वापस फिर वेन्यूल में जाएगा, वेन में जाएगा, वेना कावा के थ्रू वापस हार्ट में चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, मोस्ट आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, उनका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। ठीक है, स्मॉलेस्ट आर्टरी को आर्टीरियोल बोलते हैं। वेन्स जो है वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। स्मॉलेस्ट वेन को वेन्यूल बोलते हैं। कैपिलरीज जो है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं और वो कनेक्ट करती हैं आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स को। जैसे जैसे वो पास करते हैं थ्रू द टिश्यूज, वो एक्सचेंज करते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना या और भी कोई न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना। ठीक है, सर्कुलेशंस की बात कर लेते हैं। सेल्स थ्रू आउट द बॉडी नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हमें पता है कि हमारे सेल्स को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए रहती है। अब उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? कैपिलरीज से मिल रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, systemic circulation is just one of the two interconnected circulations that make up the human cardiovascular system। देखो, दो दो circulations होते हैं हमारे बॉडी में। पहली जो है वो है systemic circulation, दूसरी जो है which is pulmonary ये circulation। ठीक है, जिसके अंदर where the blood picks up the oxygen to carry to the cells, it takes about 20 seconds to make one complete transit through both the circulations। 20 सेकेंड लगते हैं दोनों सर्कुलेशंस को कंप्लीट करने में, सिस्टेमिक भी और पल्मोनरी भी। ठीक है, इसमें देखो दोनों सर्कुलेशंस हैं, पल्मोनरी भी और सिस्टेमिक भी। ठीक है, जो पल्मोनरी है मतलब कि जो कि हमारी लंग्स में हो रही है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बीच में जो साइकिल चल रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है मतलब वो पूरी बॉडी में जो हो रहा है वो। ठीक है, मतलब जो लंग्स से हार्ट तक आ रहा है ना, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और जो हार्ट से लेके हमारी पूरी बॉडी में फैल रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, again the red here shows vessels which transport the oxygenated blood, and blue one shows deoxygenated blood। Pulmonary circuit involves only the heart, the lungs and the major blood vessels। ठीक है, तो पल्मोनरी में हार्ट है, लंग्स है और मेजर ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो मूव कर रहा है पल्मोनरी सर्किट से फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड देन बैक टू द हार्ट अगेन, becoming oxygenated in the process। ठीक है, स्पेसिफिकली जो हमारा राइट वेंट्रिकल है हार्ट का, वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ये आर्टरी कैरी करती है ब्लड हमारी लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिटर्न कर जाता है राइट एंड लेफ्ट लंग्स से लेकर हमारे पल्मोनरी वेन्स में। अभी हमने बात की थी कि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ये सिस्टमिक की बात की थी हमने। अभी हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्किट की। पल्मोनरी सर्किट में उल्टा होता है, पल्मोनरी सर्किट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हमारा वेन्स में, और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो आता है आर्टरीज में। ठीक है, और जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं वो सब हमारी लेफ्ट एट्रियम
हार्ट के उसमें लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाती है। वहां से फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्किट को भी हमने जो डिस्कस किया कि लंग से हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और हार्ट में आ जाता है। What happens to the blood while it is in the lungs? अब जब तक लंग्स में है तब तक हमारे ब्लड को क्या होगा? It passes through increasingly smaller arteries, finally through capillary networks surrounding the alveoli. This is where the gas exchange takes place. मैंने लंग्स का जो वीडियो है वो शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वो आप जाके एक बार देख लेना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैपिलरीज का, वो ऑक्सीजन पिकअप करता है एल्वियोलाई से एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है वहीं पे एल्वियोलाई में, जिस वजह से जो ब्लड रिटर्न कर रहा है हार्ट में वो ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो स्मॉलर आर्टरीज में जाता है, फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। एल्वियोलाई में अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन को उठा लेता है। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ एल्वियोलाइज। ये आप लंग्स वाले वीडियो में देखोगे तो अच्छे से पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो रहा है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद, और फिर वहां से सिस्टेमिक सर्किट में जा रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम which transports the blood to and from all the tissues of the body to provide oxygen and nutrients and to pick up waste. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके आएगा और वापस आते आते जो भी वेस्ट होगा वो लेता आएगा ब्लड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड these supply the metabolic needs of the cells in the body including those of the heart and lungs. ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट एट्रियम पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को, जो कि पंप करता है ब्लड को डायरेक्टली इनटू द आयोटा, जो कि बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। मेजर आर्टरीज ब्रांचिंग ऑफ द आयोटा कैरी द ब्लड टू द हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। देखो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में स्टेप 1 इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक सेकंड में ज़रा इसको हाईलाइट कर दूं सो दैट आपको याद रहे ये चीज़ें। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से जाएगा अयोटा में। ठीक है, अयोटा से मतलब अयोटा इज द मेजर आर्टरी, वहाँ से फिर आगे हमारा हेड में और अपर एक्सट्रीमिटीज में चला जाएगा। ठीक है, aorta continues to down through the abdomen and carries the blood to the abdomen and lower extremity. ठीक है, aorta के आगे मल्टीपल आर्टरीज हैं जो कि कैरी कर रही है हमारे बॉडी से सबसे पहले हेड पे एंड अपर एक्सट्रीमिटी पे एंड देन एब्डोमेन से लोअर एक्सट्रीमिटी पे। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली इस वाले वीडियो में आप नोटिस कर रहे होंगे थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा है ये मेरा, इसीलिए इतना मतलब ऐसे आंखों में चुभने वाला हो रहा है। फिर ब्लड जो है वो रिटर्न कर जाता है टू द हार्ट थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद रिटर्न कर जाता है हमारे हार्ट के पास। ठीक है, ऑल ऑफ द रिटर्निंग ब्लड इवेंचुअली कलेक्ट्स इन द सुपीरियर वेना कावा, वापस आकर सुपीरियर वेना कावा पे और इंफीरियर वेना कावा पे कलेक्ट हो जाता है ब्लड। ठीक है, जो कि राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फाइनली राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है वो सारा ब्लड। सो द स्टेप 1 इज लेफ्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाएगा, अयोटा से सारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में फैलेगा, मतलब कि आर्टरीज के थ्रू हेड में, अपर एक्सट्रीमिटी में, एब्डोमेन में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। फिर ब्लड जो है वो हार्ट के पास वापस आएगा वेन्स के थ्रू, और जो सारा
ये वेन्स के थ्रू वापस आ रहा है, वो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा में कलेक्ट हो जाएगा और वो जाकर राइट एट्रियम में एम्प्टी आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दोबारा इमेज दिखाया। आयोटा से एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा एंड हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा। ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के पंपिंग एक्शन के कारण पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है पूरी बॉडी के सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट को सेल के अवे लेके जाता है, दूर लेके जाता है। ब्लड से और भी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमें किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है ब्लड, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला, ब्लड का काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना सेल्स तक, और जो वेस्ट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल से अवे लेके जाना। उसके बाद कुछ और सब्सटेंसेस हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, बॉडी को जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना, बॉडी के पीएच को कंट्रोल करना। ठीक है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है ब्लड का, वाइट पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। थोड़ा सा येलोइश वाटरी फ्लूइड होता है जो कि डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो द वाटरी पार्ट, फ्लूइड पार्ट जो है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे येलोइश टाइप का, वाटरी टाइप का होता है, एंड उसके अंदर बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं और ब्लड सेल्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन द प्लाज्मा इंक्लूड द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट एरिथ्रोसाइट्स विच इज द आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स विच इज डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स विच आर द प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन कंटेनिंग आयरन दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा तभी ऑक्सीजन साथ में बाइंड होगी। डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं आरबीसी से, लेकिन वो बॉडी को डिफेंड करते हैं। ठीक है, फैगोसाइट्स बोलते हैं इनको। इनका काम है पैथोजेंस को फॉलो करना और डिस्ट्रॉय कर देना। प्लेटलेट्स जो है वो सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वो स्टिक कर जाते हैं टू द टीयर्स इन द ब्लड। जैसे कोई भी ब्लड वेसल टीयर हो गई, कोई भी ब्लड वेसल में इंजरी हो गई, तो वहाँ पे ये चिपक जाते हैं प्लेटलेट्स आके और उसको एक प्लग टाइप का बना देते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, कि कोई भी उस पर और इंजरी ना हो या इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर ना जाए। जैसे कोई कट लग जाता है, उस पर घाव बन जाता है ना, तो वो घाव जो बनता है वो प्लेटलेट्स के थ्रू बनता है, सो दैट और कोई इंजरी ना हो। एक प्लग टाइप का फॉर्म हो जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। और वो कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि क्लॉटिंग हो जाती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई नो थोड़ा सा डीप हो जाता है, लेकिन ये जो हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पूरा फंक्शनिंग है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई नो कुछ लोगों के लिए, बट इजी मेथड से जब पढ़ते हैं तो हर चीज़ इजी हो जाती है। स्टिल कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस इट अगेन। एंड आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आपका जो एक टास्क है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है विच इज़ कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका आंसर आपको कमेंट्स में ही देना है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशंस में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करो एंड कंट्रास्ट करो, एंड कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड कमेंट कर दो अगर कोई और टॉपिक आपको कवर करवाना है तो।